हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ब्रिक्स टेक्नोविजन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 16 से 17 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी आईटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, तो उन्हें यहाँ पे ये कंपनी आईटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे अगर हम दो मेन काम की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट्स लेकर के फिर यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती है तो उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए सर्वर्स हो गया, डेस्कटॉप्स हो गया, फिर जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि कई जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं तो उनसे बाय करके फिर ये जो कंपनीज होती है उन्हें प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डेटा सेंटर्स को इंस्टॉल वगैरह करना, फिर ईमेल मैनेजमेंट हो गया, फिर जो मेंटेनेंस से रिगार्डिंग जो काम वगैरह होता है वो भी ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 119 एम्प्लॉयज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सारस्वत बैंक हो गया, इफ्का लैब हो गया, डीएनएस बैंक हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी हमें यहाँ पे मेन कस्टमर नजर आता है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स हो गया, फिर वोकाट फार्मा हो गया। तो ये मेन कंपनीज अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो वो यहाँ पे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ा नेगेटिव लगेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये जो ब्रिक्स टेक्नोविजन की अगर हम बात करेंगे तो एसएमई कैटेगरी में ये कंपनी हमें लिस्ट करी हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास में कोई हमें पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो सारा पैसा वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि कंपनी के इतने अर्ली स्टेज पे, यानी कि जहाँ पे कंपनी इतनी छोटी है, वहां पर अगर प्रमोटर्स अपना पूरा स्टेक बेच रहे हैं, वहां पर कोई फंड रेस नहीं कर रहे अपने ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डेफिनेटली मार्केट उसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव मार्केट इसे लेने वाला है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शंकर नारायण जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और उसके अलावा गणपति चितरंजन केनाकरे हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 16 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 22 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 4 करोड़ से गिरकर लगभग 18 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। लेकिन मैं इस नंबर पे भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो रिसेंटली यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वहां पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन मेरे हिसाब से हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो पिछले साल के जो नंबर्स है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स को देखने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हार्डली 14 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 98 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ पे ये नजर आता है कि लगभग 4 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 89 लाख रुपीस से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 2023 में अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो ये मेन आईटी सर्विसेज में अगर हम देखेंगे एम्प्लॉय की कॉस्ट वगैरह रहती है, फिर बाकी ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह ये कंपनी बेचती है, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी का मार्जिन थोड़ा रिकवर हुआ होगा, तो उसकी वजह से थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम आईटी सर्विसेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर मेरे ख्याल से मार्जिन की रिकवरी होना ये मेरे ख्याल से डिफिकल्ट वहाँ पे रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 156 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 800 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग आई थिंक 1,33,000 रुपीज के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 करोड़ 48 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें बीएसई का एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी एक अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 29 को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 30 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग 1 तारीख के लगभग बजट है, तो देखिए उसमें ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 31 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि इतने लोअर मार्केट कैप पे लगभग 12 करोड़ का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो हमें इनकैश करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो यानी कि आफ्टर अगर हम आईपीओ के बाद अगर हम देखेंगे हार्डली 19 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में रहते हुए नजर आएंगे। और अगर बाई चांस मार्केट में अगर थोड़ी डिमांड अगर प्रमोटर्स यहाँ पे और बढ़ा देते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 महीने बाद में जो प्रमोटर्स है वो अपना पूरा स्टेक यहाँ पे पब्लिक को बेचते हुए हमें नजर आए। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई है, कैसे कंपनी होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कंपनी लेकर आ रही है वो क्लियर कट बता रही है कि कंपनी के पास यहाँ पे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी कि लगभग अगर आप 12 करोड़ का फंड रेज कर रहे हो तो वहाँ पे किसके लिए आप फंड रेज कर रहे हो, कहीं ग्रोथ के लिए अगर आप फंड रेज करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उसे पॉजिटिव वे में लेता है। तो देखिए यहाँ पर आप जब इतनी छोटी कैटेगरी है यानी कि एचएमए आईपीओ में जब आप पैसे क्यों लगाते हो, आप इतना 12-15% के रिटर्न के लिए आप एचएमए आईपीओ में पैसे नहीं लगाते हो। आपका रिटर्न का गोल रहता है कि लगभग 50 से 60% का रिटर्न आपका बनना चाहिए एचएमए आईपीओ के अंदर, क्योंकि वहां पे अगर हम देखेंगे जो 90% कंपनी होती है वो जीरो हो जाती है। तो अगर आप हायर रिस्क ले रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली आप हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि अभी इतने एचएमए आईपीओ आ रहे हैं जो जिसमें ऑफर फॉर सेल इतना ज्यादा है, इतने छोटे लेवल पे जब प्रमोटर्स इतना स्टेक बेच रहे। कल एक कंपनी आई थी यूफोरिया इन्फोटेक करके जिसका हमने एनालिसिस किया था, लगभग 67% के जो शेयर है वो रिटेल के पास में वहां पे जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे एचएमए आईपीओ का थोड़ा हमें टॉप बनता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे पिछले 1.5 से 2 साल से काफी बड़ा बबल हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरीके से अभी 2-3 आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कि अगर ये आईपीओ यानी कि ये जो ब्रिक्स टेक्नोविजन वाला आईपीओ अगर ये 12 करोड़ का आईपीओ जहाँ पे पूरा ऑफर फॉर सेल है, अगर ये आईपीओ भी लगभग 100-150 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एचएमए आईपीओ का टॉप बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर आपको टोटली कॉशियस रहना चाहिए, खास करके देखिए अगर आप आईपीओ को अप्लाई करते हो तो आपको लिस्टिंग के दिन एक बार के लिए फिर भी लिक्विडिटी मिल जाती है। लेकिन अगर 1-2 महीने के बाद यानी कि अगर आप उसको लिस्टिंग देंगे दिन अगर बाय कर रहे हो तो अगर 1-2 महीने के बाद में अगर गौर मंदी अगर आती है तो वहां पर आपको बिल्कुल भी बेचने का टाइम नहीं मिलेगा। 50% तक तो स्टॉक सीधा लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से आपने यहाँ पे पोजीशन बना जीती है, क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक में पैसे डाले और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 50% अपनी नेटवर्थ का डाल दिया और वो अगर ऊपर से 50% लुढ़क गया तो वो वहां पे डेफिनेटली उससे रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मोस्टली स्टॉक जो होते हैं वो रिकवर कभी नहीं करते। कभी फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक अगर 50% ऊपर से गिर जाता है तो वो कभी रिकवर नहीं करेगा। तो ये आपको समझ के चलना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये टोटली अवॉइड है। और बाकी ऐसे में आईपीओ में भी अगर आप खास करके लिस्टिंग देंगे दिन अगर आप बाय करने की सोच है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ब्रिक्स टेक्नोविजन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।